दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। PM 2.5 2000 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। PM 2.5 सबसे ज़्यादा खतरनाक है। पार्टियां दो हैं, पार्षद, विधायक और सांसद, 3 अलग अलग लोग हैं। ये नागरिक यहाँ के इस स्थिति में अगर रह रहे हैं, जब प्रदूषण की तमाम बातें हो रही हैं, साफ़ सफाई की तमाम बातें हो रही हैं, इनके क्या ड्रेनेज के हाल होंगे इनके घरों के। इस वक्त मैं जहांगीरपुरी के AQI मॉनिटरिंग सिस्टम है, यहाँ मौजूद हूँ। 60 दिखा रहा है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हमने थोड़ी देर पहले जो आपको मॉनिटर दिखाया है पंजाबी बाग वाला, वो 2000 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब दिखा रहा है। यहाँ का हम आपको डेटा दिखाते हैं। स्क्रीन में कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा है? प्रदूषण से कैसे लड़ रहे हैं? बहुत ज़्यादा है। गला खराब हो गया है क्या आपका? किसी जुकाम बुखार उड़ चल रहे हैं। The air gets chillier, the touch more poisonous. Air quality index AQI 400 के पार दर्ज किया गया। 5 Delhi's air quality index surged beyond 500, categorized as severe. चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। इस वक्त आपको धुंध सिर्फ शहर की हवाओं में नहीं नज़र आ रही है, बल्कि ये यहाँ के लोगों की सांसों तक में शामिल हो गई है, उनकी ज़िंदगी में शामिल हो गई है। इस वक्त दिल्ली में AQI 300 से 400 के बीच में है, जो कि वेरी पुअर या सीवियर स्थिति में कहा जा सकता है। हालात एयर इमरजेंसी जैसे हैं। लोग बिना मास्क और एयर प्यूरीफायर के रहने के बारे में इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति ये है कि तमाम सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है, लेकिन जो पॉल्यूशन है वो लगातार बुरी स्थिति में बना हुआ है और देश की राजधानी में लोग घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। जिस्ट आ चुका है ग्राउंड पर ये समझने के लिए, देखने के लिए कि पॉल्यूशन की क्या स्थिति है। धुंध के पीछे तमाम सारे सवाल हैं, वो कहीं छिप तो नहीं गए हैं। एक मिनट आपसे बात हो सकती है? ये थोड़ा करीब आ जाऊं मैं। खा रहे थे आप? खाना खा रहे थे, डिस्टर्ब कर दिया? नहीं खाएंगे अभी। अच्छा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग, ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लगातार स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं आप यहाँ पानी की, तो कितने चक्कर आप सुबह से लगा चुके हैं? सुबह से लगते रहते हैं, इतना पानी खत्म नहीं होता ना। पानी खत्म होने के बाद दोबारा पानी लेके आते हैं, उसके बाद फिर लगाते हैं। और ये PWD की तरफ से है? नहीं, ये MCD की तरफ। ये MCD की तरफ। तो आप लगातार इस तरीके से स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं, तो इसमें नॉर्मल पानी है क्या? है नॉर्मल पानी। नॉर्मल पानी, ठीक है। और आप लोग क्या ये मॉनिटरिंग स्टेशंस के अंदर भी आप लोग को जाना रहता है? नहीं, अभी इसके अंदर तो अभी तक नहीं गए। इसके अंदर नहीं, ठीक है। हाँ, आज जैसे ये फुटपाथ है, इस पे जो मिट्टी उड़ रही है उसके लिए है। उसके लिए? हाँ जी, ठीक है। कितने दिन पहले से आप लोग ये कर रहे हैं? ये MCD गाड़ी बंद नहीं होती जी। नहीं, ये परमानेंट चलती ही रहती है। आप लोग को आदेश हो गए कब, कितने दिन हो गए करते हुए काम आपको? हमारी बंद नहीं होती जी। PWD की अभी आती, ये पोल्यूशन होने के बाद आती वो, लेकिन हमारी चलती रहती है। अच्छा, MCD की नॉर्मल दिनों में चलती रहती है। तो ये देखिए कि किस तरीके से ये जो लगातार वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है, हम जगहों जगहों पर जा रहे हैं, तो ये देखने को तो मिल रहा है कि ये सब काम किए जा रहे हैं, स्प्रिंकलिंग हो रही, जिससे जो डस्ट पार्टिकल्स जो लगभग 30-40% ये प्रदूषण का हिस्सा होता है, इसको कम करने की कोशिश तो हो रही है। करके दिखाइए। चलने के बाद ये फ्रंट वाला लगा दिया। अच्छा, गियर जब लगाएंगे तब गियर लगाएंगे तब चलेगी। तब ये फ्रंट वाला आपने कर दिया। यहाँ से राइट वाला चल जाएगा हमारा। अच्छा, और ये लेफ्ट वाला हो गया। इसको क्या बोलते हैं? क्या? इस मशीन को क्या बोलते हैं? UPS बोलते हैं इसको। इसी के से सारा फंक्शन काम करते हैं। ठीक है। तो ये MCD की गाड़ी है और भाई साहब लगातार ये कर रहे हैं। ये पंजाबी बाग का एरिया है और हम इस वक्त एक AQI मॉनिटर के पास में मौजूद हैं। यहाँ पर एक स्कूल है सरकारी, उसी में ये मॉनिटर लगा हुआ है। हम देखने आए हैं कि डेटा किस तरीके का है यहाँ पर। कुछ और भी हम AQI मॉनिटर्स के पास जाएंगे और डेटा देखने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल यहाँ का हम आपको डेटा दिखाते हैं। तो
स्क्रीन में कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा है। कुछ वक्त पहले तक तो ये चल रही थी, लेकिन अभी इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। देखते हैं कि ये कब ऑन होती है, बंद की गई है, क्या किया गया है। लेकिन इसमें आ गया। वेलकम टू DPCC पॉल्यूटेंट्स डेटा। तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का डेटा जो है वो 1.1 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब है, NO2 का 33 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, ओजोन 83 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, PM 2.5 ये 2000 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब आ रहा है, PM10 158 माइक्रोग्राम, मतलब PM 2.5 2000 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। PM 2.5 सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये खतरनाक इस लिहाज से है कि PM 2.5 इतना छोटा होता है कि वो आपके लंग्स में ईज़िली पहुंच सकता है, ब्लड वेसल्स तक भी पहुंच सकता है, ऐसा भी एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स बताते हैं। तो 2000 होना तो जो मानक है, जो WHO का मानक है, वो तो 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब को हेल्दी मानता है। हमारे यहाँ के जो डेटा है उसके हिसाब से, इंडिया के हिसाब से 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब को ठीक माना जाता है। 2000 तो बहुत ज़्यादा हो गया। पॉल्यूशन की जो कहानी है इसमें और क्या क्या छिपा हुआ है वो देखते हैं हम। ये जहांगीरपुरी का एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है। फ़िलहाल ये यहाँ पर इसमें ताला लगा हुआ है, ये बंद नज़र आ रहा है। लेकिन आपने इस स्टेशन के कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको इस स्टेशन के आसपास ट्रक वाटर स्प्रिंकल करते हुए MCD और PWD के नज़र आए होंगे, क्योंकि डेटा जो है उसको कंट्रोल करने के आरोप लग रहे हैं। डेटा कंट्रोल किया जा सकता है इस तरह से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो मॉनिटर्स हैं, इनके लिए कई सारी गाइडलाइन होती हैं और 88% AQI मॉनिटर्स में वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, CAG की रिपोर्ट कहती है। आसपास पेड़ नहीं होने चाहिए, इस तरीके के अनपेव्ड रोड और इस तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। वाटर स्प्रिंकलिंग तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, उससे पूरी तरीके से हवा को नियंत्रित किया जा सकता है, जो AQI है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ अभी भी आपको ये जो मिट्टी है ये गीली नज़र आएगी। तो ये मिट्टी क्यों गीली है? क्योंकि यहाँ लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा था। इस वक्त सुबह है, गुरपुरब का दिन है और 9 साढ़े 9 बजा हुआ है। तो अभी तो हमें कोई यहाँ पर ट्रक वाटर स्प्रिंकल करता हुआ नज़र नहीं आया, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो पूरे इसमें आपको ये गीला नज़र आएगा और कोई बारिश तो हुई नहीं है। तो ये प्रमाण हैं, ये वो जो पीछे चीज़ें छूट गई हैं वो हैं, पूरी मिट्टी गीली है, आपको साफ समझ में आएगा। तो किसी तरीके से हम यहाँ तक आए हैं ये दिखाने के लिए आपको कि क्या है। अभी ये बंद है, शायद ताला तो लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन बाहर इसकी क्या रीडिंग आ रही है हम अभी आपको वो भी दिखाएंगे। और भी AQI जो मॉनिटरिंग स्टेशन है वहाँ पर जा कर के आपको सच दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब डेटा को कंट्रोल ना किया जाए तो डेटा को कंट्रोल किया जाता है। ये एक सच है और दिल्ली की हवा प्रदूषित है, ये भी एक सच है। इस वक्त मैं जहांगीरपुरी के ये जो AQI मॉनिटरिंग सिस्टम है यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ का जो डेटा है वो गैस कंसंट्रेशंस का डेटा आप देख रहे होंगे। बेंजीन 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का डेटा आ रहा है, सब माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में है। PM 2.5 यहाँ पर 60 दिखा रहा है, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब 62 इस वक्त यहाँ पर दिखा रहा है। अब हमने थोड़ी देर पहले जो आपको मॉनिटर दिखाया है पंजाबी बाग वाला, वो 2000 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब दिखा रहा है। पता नहीं कैसे। यहाँ पर उससे बामुश्किल ये 5-7 किलोमीटर दूर होगा जहांगीरपुरी। यहाँ का जो मॉनिटर है वो 62 दिखा रहा है।
माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ग्राउंड पे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन सा वाला गलत है, कौन सा सही है, क्योंकि दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो हम एक दो और भी स्टेशंस पे जा कर के चेक करने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड रियलिटी है क्या। सरकार को आपके स्वास्थ्य की कितनी चिंता है, इसकी एक बानगी और पेश है। 2018 में कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन स्कीम लॉन्च की गई, जिसके लिए साल 2024-25 में 858 करोड़ यानी 858 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए, मगर उसमें से महज 7.22 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए, यानी सिर्फ 1% पैसा ही खर्च किया गया। इसकी वजह जानने पर जब पूछा गया तो पता चला कि एक अप्रूवल की वजह से पूरी स्कीम ही रुकी हुई थी। अब अगर ऐसे स्कीमें रुकेंगी तो फिर हम पोल्यूशन से कैसे लड़ेंगे? ये तो सीरियसनेस है। हम चीन से भी पोल्यूशन कंट्रोल करने की सीख ले सकते हैं। चीन के बीजिंग में लगभग 1 दशक पहले एक वक्त ऐसा था जहां धुंध धुआं इतना था कि आसमान नीला दिखना बंद हो गया था, कुछ मेरे पीछे जैसा ही। लेकिन बीजिंग ने अपनी हवा की तस्वीर बदल दी है। इस सुधार के पीछे असली जनभावना, राजनीतिक मंशा और एक ठोस रणनीति है। बीजिंग ने पुराने कोयले जलाने वाले प्लांट बंद कर दिए, वाहनों और ईंधन के मानकों को कड़ा किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया, साइकिल और फुटपाथ चलने लायक बनाए जहां पर लोग अच्छे से आसानी से चल सकें, और हर काम का डेटा जनता के सामने रख दिया, वो भी एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये नहीं कि मॉनिटर ही गड़बड़ है। दिल्ली में बैठे जिम्मेदार लोग और जनता भी ये अच्छे से जानती है कि हवा की समस्या की वजह सिर्फ धूल धुआं नहीं बल्कि सिस्टम की कमजोरी भी है। लेकिन जो बीजिंग में हुआ वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि वहाँ एक प्लान था, उस पर फोकस था और जनता की सहभागिता भी साथ के साथ कदम से कदम मिला करके शामिल थी। मशीन तो मशीन है, देखो इन्हें कूड़ा नहीं डाले प्लास्टिक ये है कहाँ गंदगी कैसे नहीं होगी। अम्मा यहाँ काहे डाल रही हैं? शनिदेव पे उतरे, शनिदेव के नीचे रख दे। तो ये तेल है सरसों का, नाली में डाला तो सब में बह बह, सबके नाम है नाले में डालो। तो नाले में डालो चाहे नाली, यहाँ पर ये सब खराब होगा ना, चोक होगा। देखो नहीं है। हाँ जैसे कल शनिचर हाँ शनिचर के ऊपर तेल चढ़ाओ, हाँ ये तेल है, वैसा नहीं है। गंदगी नहीं है इसमें? नहीं नहीं गंदगी नहीं डालते हमने, भी शनिदेव के नीचे है। जागरूक नागरिक हो आप, जागरूक नागरिक हो आप, गलत काम नहीं करती, ये कह रही? हाँ। भगवान के नीचे थे साफ करके। वो कितना सब नाली से सब कचरा निकला हुआ है ना। हाँ वो तो जा रही है वे नाले में माथे गाँव में। ये तुम्हारे झाड़ू वाले खुद कर जाएं, झाड़ के सड़क झाड़ के खुद ही नाले में डाल देते हैं। और यहाँ कचरा ऐसे पड़ा रहता है। कितने दिन से देख रहे हो ये कचरा? ये तो बहुत टाइम हो गया, अभी नाले की सफाई हुई थी कुछ दिन पहले, तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है ये। हाँ कुछ लोग भी डाल जाते हैं। और लोग भी डाल जाते हैं, नाली तो वही जाम करते हैं। हाँ नाले में। तो देखिए जो हम एयर पॉल्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं उसमें ये सब भी देखिए कि अब यहाँ पर ये ऐसे पूरा नाले का कचरा इधर पड़ा हुआ है। लोग बता रहे हैं कई दिनों से पड़ा हुआ है। ये सफाई की स्थिति है। अब इसमें कैसे नाले का पानी निकलेगा और आयरनी ये है कि जस्ट इसके बगल में जो ये गेट है, माननीय सांसद जी का नाम लिखा हुआ है, मनोज तिवारी जी का, बढ़िया एकदम। इसके उस तरफ भी उनका नाम लिखा हुआ है गेट पे एकदम बढ़िया से। लेकिन नीचे की स्थिति सांसद महोदय ऐसी है, अब आपके पास तक पता नहीं जनता पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है, ये सब पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। लेकिन ये सब जो प्रदूषण की लड़ाई है वो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं लड़ी जा सकती कि पहली बात तो नालों की यह हालत हो। अब इनका ड्रेनेज सिस्टम इन मोहल्ले का कैसा होगा पता नहीं, कौन मालिक है। और अगर नाले साफ़ हो करके गंदगी इस तरीके से बाहर फेंकी जाएगी
तो इसमें पॉल्यूटेंट PM 2.5 और PM 10 की लड़ाई तो बहुत बाकी है। सब यहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो भी दिखा रहे हैं। स्प्रिंकलिंग, वाटर स्प्रिंकलिंग भी की जा रही है, ये कर रहे हैं, लगातार काम हो रहा है इससे। लेकिन उसके साथ साथ ये कचरा भी यहाँ पर है। यहीं बैठे हैं कचरे के बगल में, आप लोग दिक्कत नहीं हो रही? कहीं सही जगह डाल लेते। आप यहीं के रहने वाले हैं, तो ये सब कैसे रह रहे हैं आप लोग? सर अभी आगे नाली में देख रहा हूँ, वो तो पूरी जाम पड़ी हुई है। भाई साहब जाम पड़ी है, काम ही नहीं करते ये। हमारे यहाँ पर विधायक संजीव जो है बिल्कुल भी देखता ही नहीं है। ये पूरा बड़ी मुश्किलों से 6-7 दिनों से छठ के समय से पड़ा हुआ है। छठ के समय से गंदगी ऐसे हाँ, ही और पड़ी है। क्या, उठाया नहीं आज बड़ी मुश्किल से, वो भी बहुत फ़ोन करते करते आज फ़ोटो भेजे हैं, जब जाकर तो उठाने का कोशिश हो रही है। वो भी सुनने में आ रहा है शायद पूरा नहीं उठेगा। हाँ और क्या, ये तो कह रहे हैं भाई हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो यहाँ 2 महीने में सांसद जी नाला का तो आपका निकलता। एकदम बढ़िया भौकाली बोर्ड लगा हुआ है। बिल्कुल बढ़िया लगा हुआ, उसके बाद भी देख लो, और फ्रंट पे ही गंदगी, उनको जानबूझ के गंदगी करने का। तो ये नाली जो ये जा भी रही है, मैं देख करके आ रहा हूँ कि वो तो आगे और चौक है, भयंकर चौक है। वो चौक इसलिए वो निकाला नहीं है, जहाँ जहाँ इन्होंने निकाल दिया, अब ये भी छठ से 2 दिन पहले निकाला हुआ है, और पूरा सही से निकला भी नहीं है। पूरा सही से नहीं निकला, देख लो। और जबकि ये PWD का नाला है, संजीव झा जी के उसमें आता है, विधायक के उसमें, उन्हें कम से कम महीने में 1 बार तो निकलवाना चाहिए। इतनी गंदगी हो रही है, ये यहाँ खड़ा होकर यहाँ पर इनको बोलना पड़ रहा है कि भाई किसी प्रदूषण भी सब बढ़ रहा है यहाँ। इससे तो सब कुछ है। देखो, PM 2.5 तो हंसी यहाँ कहीं किनारे पड़ा होगा। अगर कहीं पर कूड़ा पड़ा हुआ है तो गली मोहल्ले वाले भी आके थैली अपना फेंक के चले जाते हैं। हमारे सामने ही अभी एक बिल्कुल फेंक जाते महिला हैं फेंक गई। आज मैं सुबह से इसी इधर फोन कर हमारे अच्छा, फिर आप ही के मेहनत के बाद ये हट रहा है। हमारे गुलाब सिंह राठौर जी को मैंने फिर फ़ोन किया, उनको मैंने फ़ोटो भेजे उनको, जब उन्होंने फिर अपना इनको कई मैसेज करके जब उठवाया। इसीलिए तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। उनको ऐसा लगता है कि भाई MCD गुलाब सिंह राठौर जी यहाँ पर, कि भाई जो बदनामी होगी उनकी होगी। अच्छा, तो ये एरिया फंस गया है वो पॉलिटिक्स के बीच में, पॉलिटिक्स के आप बीच और में। बीजेपी वाली। तो ऐसा हो जाता है। निगम पार्षद हैं भाजपा के हाँ गुलाब सिंह राठौर, गुलाब सिंह सांसद हैं मनोज तिवारी जी, और विधायक हैं यहाँ के आम आदमी पार्टी के संजीव झा। अब देखिए पार्टियाँ 2 हैं, पार्षद, विधायक और सांसद 3 अलग अलग लोग हैं। ये नागरिक यहाँ के इस स्थिति में अगर रह रहे हैं, जब प्रदूषण की तमाम बातें हो रही हैं, साफ़ सफाई की तमाम बातें हो रही हैं, इनके क्या ड्रेनेज के हाल होंगे इनके घरों के, आप इसकी कल्पना करिए। और इन मतलब मैं तीनों ही लोगों का नाम लेकर के कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जिम्मेदारी कोई तो निभा सकता था। क्या नागरिक इस स्थिति में रहेगा? बहुत बुरी हालत है, प्रदूषण से कैसे लड़ रहे हैं? बहुत ज़्यादा है। सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में गला खराब हो गया है क्या आपका? इसी जुकाम बुखार उकुड़ चल रहे हैं। तो मास्क क्यों नहीं लगाएं? मास्क इतना गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं कर रखा है, केजरीवाल ने तो अलाउड कर दिया था। नहीं तो आप तो खुद से तो लगा सकते हैं ना मास्क, एडवाइजरीज तो जारी हो रही, मास्क लगाइए। वो तो अभी तक दिखाया नहीं गया टीवी में कि मास्क लगाइए, कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जिसने बोला हो। अभी तो अपनी बिजी है। तो जब इस हवा में सांस ले रहे हो तो गांव की हवा की याद आ रही है? गांव कुछ और माहौल है भाई, यहाँ के कुछ और है। गांव की हवा कुछ और होते हैं, यहाँ के हवा कुछ और है। यहाँ प्रदूषण मुश्किल थी, संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। सही है। तो मास्क वास्क नहीं लगाते? नहीं जी, मास्क तो नहीं लगा रहे। मास्क नहीं लगा रहे? बीच में लॉकडाउन था, पड़ा था, उसमें लगा रहे थे। ये पता है आपको कि ये वाला मास्क PM 2.5 प्रदूषण से लड़ने में मदद कर सकता है आपकी? हाँ जी। बहुत महंगा नहीं आता है ये, 100 रुपये 80 रुपये का आता है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये। हमसे जॉब वाले, काम वाले, हम सब क्या जो करेंगे, कारखाना में रहना पड़ता है 12 घंटे। ये बात है। अभी 9 बजे जाएंगे सुबह, 9 बजे शाम को निकलता हूँ, तो उसमें क्या मास्क लगाएंगे? सांसें में दिक्कत होगा ना, काम मेहनत करने, काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। ठीक बात है। ये मतलब ये हम आए थे वज़ीरपुर AQI मॉनिटरिंग स्टेशन चेक करने के लिए। यहाँ पर हम पहुँचे तो यहाँ पर भी एकदम जस्ट सामने वो मॉनिटर है, उसके जस्ट सामने का ये हाल है। यहाँ पर आपको आप कूड़ा देखिए, यहाँ बाहर पड़ा हुआ है,
इधर नाली के ऊपर कूड़ा पड़ा हुआ है। ये चौड़ी चौड़ी नालियाँ ये ब्लॉक नहीं होंगी तो और क्या होगा। अब इसमें दो तरह की चीज़ें हैं, एकदम स्पष्ट, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की भी है और हमारी भी है। सिविक सेंस ज़ीरो है। मतलब आप ये देखिए ना कि आपके घरों का कचरा ये यहाँ आ करके पड़ रहा है, आपकी नालियाँ जाम हो रही हैं, कोई इंसान आएगा वो इनको हटाएगा आ करके। ये ड्रेनेज सिस्टम, फिर जब आपके यहाँ पर सड़कों पे पानी भरता है तब भी हम सवाल उठाते हैं। ये सब जिम्मेदारी किसकी है? सुनिश्चित करना कि सब ठीक तरह से चलता रहे, लोग नियमों का पालन करें, लोग इस तरीके की गंदगी ना फैलाएं। ये क्यों हो रहा है? अगर हो रहा है तो ये साफ़ क्यों नहीं हो रहा है? ये यहाँ के जो भी सांसद, विधायक, पार्षद, अधिकारी एमसीडी के और वो तमाम लोग हैं वो कहाँ हैं? तो हम आए तो हैं ये AQI पॉल्यूशन की स्टोरी देखने के लिए, लेकिन उसके सामने की ये भी स्थिति है। और ये सब मिल करके, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, मेरे दोहराने का पता नहीं कितना असर पड़ेगा, लेकिन ये सब मिल करके जो पॉल्यूशन का ये पूरा भूत है इसको बनाता है। और जब तक ये सब ठीक नहीं होगा तब तक इसी तरह से हम, आप और हमारे सारे साथी नागरिक परेशान होते रहेंगे। इस वक्त हम रोहिणी में मौजूद हैं और ये शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के बाहर का AQI मॉनिटरिंग सिस्टम है, लेकिन ये बंद पड़ा हुआ है। तो अभी तक हम जहाँ जहाँ गए हैं उसमें एक जगह पर जो रीडिंग है वो तकरीबन 2000 है, जो कि गलत है PM 2.5 की। एक जगह पर ये स्क्रीन ही नहीं चल रही है। सिंपल वर्ड्स यानी आसान भाषा में कहें तो दिल्ली का पोल्यूशन सिर्फ साफ हवा की प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नेंस की भी प्रॉब्लम है। जब मेजरमेंट ही गलत होगा तो एक्शन कैसे सही होगा? जब सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो हवा साफ होना सिर्फ एक सपना भर रह जाता है। ये पोल्यूशन दिल्ली में इतना आखिर बढ़ कैसे जाता है? ये सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा, तो जवाब हम दे देते हैं। दिल्ली में हवा खराब होने के कई कारण हैं, जैसे ट्रैफिक। अब दिल्ली में बाकी शहरों की तुलना में लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत देखकर उसमें ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद नहीं करते या स्टेटस के हिसाब से भी उसको ज़्यादा बेहतर नहीं मानते हैं। नतीजतन होता यह है कि दिल्ली की सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियों की कतार लग जाती है। एक एक घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं जो कि पोल्यूशन को बढ़ा देती हैं। यहाँ सड़क, मेट्रो, अपार्टमेंट जैसी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन लगातार होता रहता है, वो भी प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो नहीं होते, जिससे भी प्रदूषण बढ़ता है। फिर फैक्ट्री का धुआं इसी धूल में मिलता है और वो भी हवा को प्रदूषित करता है। वहीं दिल्ली के पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में स्टबल बर्निंग यानी पराली जलाने की समस्या भी है, जो एक प्रमुख कारण है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इसके साथ ही यहाँ की भूगोल, टोपोग्राफी भी जिम्मेदार है। आइए इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। दिल्ली एक तरह का बोल है, बर्तन जैसा है, जो प्रदूषण को आसानी से बाहर नहीं निकाल पाता है, जमा हो जाता है। यहाँ प्रदूषण ट्रैप हो जाता है। यहाँ हिमालयाज हैं उत्तर में, दक्षिण पश्चिम में अरावली रेंज है, जिससे धूल और धुएं का रास्ता अटक जाता है। बारिश के बाद जब हवाएं धीमी हो जाती हैं, तापमान गिरता है और इन्वर्जन नाम की सिचुएशन बन जाती है, यानी नीचे ठंडी हवा और उसके ऊपर गर्म हवा, तो प्रदूषण नीचे फंस जैसा जाता है। इस तरह हवा उड़ने की बजाय ठहरने लगती है और AQI जो है वो वेरी पुअर या सीवियर तक आसानी से पहुंच जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनहेल्दी है, खतरनाक है। अब दिल्ली में हम एक जगह से गुजर रहे थे, हमारी नज़र अचानक से पड़ी, हम रुके थे, तो आप देखिए कि ये फुटपाथ है ना, और इस फुटपाथ में आप देखेंगे तो ये बालू इधर पड़ी हुई है। अब ये पैदल जाने का रास्ता है, लेकिन यहाँ पर ये बालू पड़ी हुई है। अब यही बालू, यहाँ PM 2.5 की हम बातें कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता जो ज़मीन पर है वो ये है कि बालू यहाँ पड़ी हुई है। यहाँ बगल से एकदम गाड़ियाँ जा रही हैं। आप इसको देखिए, इस रास्ते को देखिए, आपको इसमें दिख रहा होगा कि कितनी गंदगी पड़ी हुई है। और उस गंदगी के साथ मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ सफाई नहीं हुई है, आपको सफाई के भी निशान हम दिखाते हैं।
मतलब कि यहाँ कोई व्यक्ति है जो सुबह उठ करके यहाँ झाड़ू लगा गया है, जिस वजह से आपको बीच का जो ये रास्ता है वो साफ नज़र आ रहा होगा, है ना। ये रास्ता जो है वो साफ नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपको निशान में दिखाता हूँ। इधर आइए फरहान, आप अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो यहाँ आपको झाड़ू लगने के निशान तो नज़र आएंगे, लेकिन झाड़ू लगा करके कूड़ा यहीं ड्रॉप कर दिया गया है। तो जो ज़मीन पे स्थिति है वो इस तरीके की है कि किया तो जा रहा है, कहने को तो सफाई हो रही है, कहने को तो कोई व्यक्ति है जो कूड़ा उठा रहा है, लेकिन कूड़ा झाड़ करके वहीं जमा कर दिया गया है। अब यही कूड़ा हवा चलेगी तो उड़ेगा, यही वो 30 से 40% जिस डस्ट पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि पॉल्यूशन में 40% तक हिस्सेदारी निभाता है, वो ये डस्ट पार्टिकल है कि झाड़ू लगने के बाद कूड़ा वहीं पर है, जमा कर दिया गया है। और यहाँ के व्यक्ति जो भी झाड़ू लगाने का काम होगा उसने अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर दी। यहाँ देखिए, ये कंस्ट्रक्शन का ये कुछ मलबा पड़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ सब फुटपाथ पे ही गंदगी पड़ी हुई है। इधर साइड पूरा आप देखेंगे कि ये सब कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पर, और उम्मीद की जा रही है कि लोग इन सब जगहों पर चलें। एक शेर है कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीं के मसाइल पे बात करनी है, ज़मीं की समस्याओं पे बात करनी है। तो ये समस्याएं आसमान की बुलंदी से नहीं पता चलेंगी, ये आपको जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीति नियंता लोग हैं, हमारे अधिकारी नेता, वो जब तक दिल्ली के इस जगह पर आकर के ये नज़र मारने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप फाइलों में बना लीजिए चीज़ें, ज़मीन पर कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर फुटपाथ ऐसा रहेगा तो आप अपने नागरिक से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो ऐसे रास्तों पर चले, वो ऐसी गंदगी के बीच पॉल्यूशन से मुक्त रहेगा। कहीं भी झाड़ू लगा करके आधी अधूरी जिम्मेदारियां यहाँ पर किनारे लगा दी जाएंगी। तो ज़मीन पर स्थिति कुछ इस तरीके की है। आज आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपको आपके देश के एनवायरनमेंट मिनिस्टर का नाम पता है? सोचिए, शायद ही पता होगा। मैं बता देता हूं, भूपेंद्र यादव। जरा उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिए जाकर कि दिल्ली की प्रदूषित हवा के बारे में उन्होंने कितनी बातें की हैं। जवाब फिर से मैं बता देता हूं, एक बार भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल टाइम। क्या आपको पता है कि आपके देश में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है? शायद ही पता होगा। उनसे पूछ लीजिए कि साफ हवा कब मिलेगी आपको। क्या आपको पता है कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आपके देश में मौजूद है? इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं इतने भारी भारी नामों के साथ हैं। उनको भी बताइए कि यह हवा आपके लिए कितनी डरावनी है। आप इन जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित कीजिए, इनसे सवाल पूछिए एक नागरिक के तौर पर, क्योंकि पूछना तो पड़ेगा। देश कागज पर बना नक्शा भर नहीं होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि दिल्ली के प्रदूषण पर आप क्या सोचते हैं, हमारे काम पर आप क्या सोच रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा, हौसला मिलेगा। आगे फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक साथ बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।